आज बहुत गंदा फील हो रहा है। मेरी मम्मी पापा को बहुत खुश उन्होंने मुझे बहुत भेजा और मैं ये सब हरकतें कर रहा। जी बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है हर्ष जी। आज से ही जो भी कर्म कर रहे हो सब बंद कर दो, ठीक है। माँ बाप की जो एक्सपेक्टेशन है आपसे वो पूरी करने में लग जाओ, ठीक है। वो बात अलग है कि वो अपने कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हो। बस इतना है कि उनके द्वारा आप आए हो तो उनको भी थोड़ा खुशी दो, ठीक है। थोड़ा नहीं, पूरा ही खुशी दो उनको। बस इतना है कि वो जो चाहते हैं वो उनको दे दो, सिंपल है। उसके बाद आप अपनी भी जो भी मनोकामना है उसके लिए कर्म करो, ठीक है। लेकिन सही मनोकामना के लिए, गलत नहीं, ठीक है। मुंजिया सदना, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? रांगा यूआरएस क्या लिख रहे हो, समझ में नहीं आया भैया। मायों की गुप्त रहस्यमय विद्या के विषय में तो मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। बताना तो बहुत कुछ है लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, अभी मन नहीं है मेरा। मायोंग एक रहस्यमय जगह है, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारी शक्तियाँ विराजमान है। लेकिन आप नॉर्मल इंसान वहाँ नहीं जा पाएगा, बाहर का व्यक्ति वहाँ पे नहीं जा सकता, वहाँ वर्जित है। और ओरिजिनल जो वहाँ के जो मेन ओरिजिनल तांत्रिक है, ओरिजिनल जो साधक है, वो आपको मायांग में दिखने को नहीं मिलेंगे। वो बहुत अंदर है, बहुत जंगलों में अंदर रहते हैं, पहाड़ों में, ठीक है। और वो किसी बाहरी इंसान से मिलना भी पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी विचारधारा वाले लोग बहुत ही कम है। और उनसे वही लोग मिल सकते हैं जो उनसे कुछ ना कुछ पूर्व जन्म से कुछ नाता रखते हैं। और वो लोगों को पता चल जाता है कि ये मेरा ही कुल का है, ये बहुत पहले से है यहाँ पे, बहुत पहले का है। उनकी शक्ति बोल देता है तो ही आप वहाँ पे जा पाओगे, नहीं तो नहीं जा पाओगे। और तो ही लिंक होता है, नहीं तो नहीं होता है, मतलब तो नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, मतलब ऐसा है और कोई बात नहीं है। भटक जाओगे, दिक्कत होगा। क्योंकि आजकल देखिए सच को मतलब कैसे झूठ ने पर्दा लगा दिया है, उसी प्रकार से मतलब बहुत सारे ऐसे अच्छे तांत्रिक भी है वहाँ पे, बहुत बढ़िया, लेकिन झूठे लोगों ने भी वहाँ पे कब्जा कर लिया है और बहुत गलत गलत चीज़ें हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। जो बाहर से कोई इंसान अगर जाता है तो वहीं के लोकल लोग, मतलब जो कामाख्या के रहने वाले लोग हैं ना, वो भी जाने से डरते हैं वहाँ पे, याद रखना। आसाम के जितने भी लोग हैं ना, वहाँ पे सिर्फ ऐसा बोल दोगे ना कि भैया मायोंग जाना है या मायोंग का हूँ मैं, तो दूरी बना के रखेंगे, याद रखें। डरते हैं, उन डर लगता है उनको, ठीक है। क्योंकि उनका एबनॉर्मल, उनका जो बिहेव रहता है सब एबनॉर्मल रहता है। वो समझते नहीं है बात को एकदम आसान से, नहीं होगा, मतलब उनको समझना बहुत मुश्किल है। वो इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वो अपने आयाम में रहते हैं ना, इसके लिए शक्तियों के साथ जुड़ने के बाद वो अपने आयाम में वो रहते हैं, इसके लिए। अनुराग विश्वास जी, नहीं पता है मुझे। हाँ हाँ, सब कुछ नॉर्मल है। चलिए तो फिर आई होप आप लोग समझेंगे मेरे को, जो मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है।
साधना तो अभी बस स्टार्टिंग करने ही वाला हूँ मैं बहुत जल्दी। जो जो लोगों को आना है वो मुझे बोल दीजिएगा। विवेक जी आशीर्वाद। जय मां मसाने मेडी। हे बाबा। दिनेश जी आशीर्वाद। हैप्पी मकर संक्रांति। उत्तरायण है कल। एक समय में उत्तरायण मेरा फेवरेट त्योहार हुआ करता था। ठीक है। बहुत पतंग उड़ाई है मैंने। ये उत्तरायण पे तो बहुत बचपन की यादें है ये। लेकिन अभी वो सब मन नहीं होता है। ठीक है। अनुराग जी शांत हो जाइए, मैं आऊँगा, वो बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। ठीक है। समय समय पे सब चीज़ें मिलेगा आपको, याद रखिए। आपके समय पे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि समय हमारे अनुसार कार्य नहीं करता। याद रखिएगा। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय पे चीज़ों को समझता नहीं, समय पे अपने आप को सुधार नहीं लाता, हमेशा डीठ बन के रहता है, हमेशा ईगो का सुनता है। ठीक है। हमेशा मतलब अपने ही ज्ञान को वो सही ठहराता है, खुद को ही वो सही ठहराता है, कोई चीज़ को समझने की कोई कोशिश ही नहीं करता, तो वो इंसान को लास्ट में सिर्फ और सिर्फ राख मिलता है। याद रखिए। उस इंसान के हाथ में सिर्फ राख मिलता है और कुछ नहीं मिलता। ठीक है। अघोर भाव लाइए, समझिए, समय समय पे सुधार कीजिए अपने आप को, समय समय पे समझने की कोशिश कीजिए। इंसान बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के इंसान होते हैं। हर इंसान को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। इस समय बहुत ही कीमती है, क्योंकि समय आपके लिए नहीं रुकता, समय सिर्फ बहता रहता है और वो चला जाता है। याद रखिए। और ये समय कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कब साल का 2 साल, 2 साल का 10 साल, 10 साल का 20 साल भी निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। मृत्यु के समय सिर्फ अफसोस रहेगा कि यार, भगवान को दोष दोगे, दूसरों को ही दोष दोगे हमेशा, या खुद को दोष दोगे, लेकिन उसका दोषी आप खुद होंगे। याद रखिएगा। ठीक है। आपकी विचारधारा, आपका ईगो, आपका घमंड, वही दोषी रहेगा, कोई और नहीं। लोग हैं ना, ईगो के चलते, विचारधारा के चलते बहुत कुछ खो देते हैं। पता है आपको? बहुत मतलब बहुत कुछ खो देते हैं। इसलिए ईगो मत कीजिएगा। ठीक है। किसी भी बात पे, कभी ज्ञान पे भी ईगो नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ज्ञान, ये जितना भी ज्ञान है ये हमारा नहीं है, ये भगवान शिव का ज्ञान है। जो अघोर ज्ञान है ना वो। बाकी भगवान विष्णु का भी ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान भी है। आप सब लोग ब्रह्मजाल में रहते हो, पता है। ब्रह्मजाल को अगर आपको उठाना है तो फिर अघोर अवस्था में आना होगा, अघोर भाव को अपनाना होगा। तो इस ब्रह्मजाल से आप ऊपर उठ जाओगे और आपको सही रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। समझना पड़ेगा। काफ़ी लोग ईगो के चलते, घमंड के चलते बहुत कुछ खो देते हैं। शिष्य अच्छे गुरु खो देते हैं, प्रेमी प्रेम खो बैठता है, ठीक है। गुरु जो होता है वो शिष्य भी खो बैठता है, कभी गुरु जो घमंड में आ जाए तो। याद रखिए। शिक्षक स्टूडेंट को खो देता है, बहन भाई को खो देता है, माँ बाप बच्चे को खो देते हैं, बच्चे माँ बाप को खो देते हैं, हस्बैंड वाइफ को खो देते हैं, वाइफ हस्बैंड को खो देते हैं, ठीक है। इसलिए इंद्रियों को वश रखिए। सभी लोगों को बोलता हूँ मैं, क्रोध को वश रखिए। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदिरा, इन सब के ऊपर वश रखिए। कर्म सब कीजिए लेकिन वश रखिए सबके। कब कहाँ कैसे कर्म करना है वो आपको पता होना चाहिए। सब जगह पे एक्सट्रीम लेवल कर्म मत कीजिए, ठीक है। ज़्यादा कर्म मत कीजिए, उससे ही नुकसान होगा, याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बकोदरा मुकेश भाई, जय मां मसाने मेडी। जय मां मसाने मेडी। चलिए आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी मैं जाऊंगा, थोड़ा मुझे सुबह में काम है। प्रोफेशन शक्ति ट्रांसफर लेने के बाद कितने दिन साथ। साहेब ब्रो हुसैन जी वो रहेगा शक्ति। व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसमें सारा डिटेल मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी, जय मां मसाने मेडी, जय मातम ती मेडी, जय मां मड़ा खाओ मेडी, जय मां बाड़ मसाने मेडी, जय मां उक्तपत्नी मेडी, जय बाबा गंगा रामोगुरी, जय मां काली कंकाली महाकाली शमशान काली, जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, प्लेलिस्ट बनाइए यूट्यूब पे, ठीक है। और जो जो लोगों को साधना वगैरह करना हो, शक्ति का स्टोन लेना हो, मैंने 108 शक्ति दी हुई है, उनका अगर वो शक्तियों का अंश लेना हो स्टोन के अंदर वायु रूप में कार्य करने हेतु, तो वो ले सकते हैं। इसमें बहुत ही पावरफुल अलग अलग शक्ति स्टोन मैंने रखे हुए हैं। आपका जैसा मन हो, जैसा आपका जो इच्छा हो, वो स्टोन आप लेके आप शक्ति की हेल्प से अपना कार्य निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, मेरे सानिध्य में अगर साधना करने का इच्छा हो तो 108 दिन का प्रोसेस रखा है मैंने। 500 दिन तक का पैकेज रखा है कि मेरे अंडर में आप 2 साल 3 साल तक रह के शांति से साधना करके आप आगे
सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर ओरिजिनल विद्या आपको सीखने को मिलेगी, मायोंग का तंत्र विद्या आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस आप मेरे गुरुकुल से जुड़ जाएंगे परमानेंट, आपका पूरा फैमिली मेरे अंडर में आ जाएंगे, मेरी माँ के अंडर में आ जाएंगे, प्रोटेक्शन में रहोगे पूरा फैमिली, ठीक है, याद रखिए। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, साधना नहीं कर सकते, अगर डायरेक्ट शक्ति लेना है प्रत्यक्ष में, तो आप डायरेक्ट शक्तिपात भी ले सकते हैं, शक्ति ट्रांसफ़र ले सकते हैं डायरेक्ट, वो लोग भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये त्रियोनी की काफ़ी शक्तियाँ अलग अलग है, वो आप ले सकते हैं। नहीं होता, शरीर खराब नहीं होता साधना से, उल्टा शुद्ध होता है, ठीक है। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा नंबर है 8200163262। इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा जो भी काम हो वो, ठीक है। चलिए, जय माता दी, जय